क्वेश्चन लिखो जल्दी। A sum of money is to be distributed among A, B, C in the ratio अच्छा A, B, C, D इन रेशो, दा नहीं लिख रहा हूँ, दा था यहाँ पे, ठीक है, आप लोग लिख लो इन द रेशो 5:2:4:3 full stop. If C gets यह वाला आया हुआ क्वेश्चन है, 1000 more than D, what is B's share? ये है क्वेश्चन, कॉपी में लिखो, उसके बाद आप लोग सॉल्व करो, मैं तब तक क्वेश्चन लिखूंगा इसलिए। B is what is B? B's share, share SHARE। नया एक पोस्ट निकला है टीपीएससी के जरिए, देखा ना, सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट, कोई देगा? नहीं, सर्टिफिकेट पाऊंगा है ना, ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी दे सकते हो, एक्चुअली नया निकला है कंप्यूटर सीनियर कंप्यूटर असिस्टेंट ऐसा कुछ निकला है। हाँ चलो, हाँ हाँ, बट वो क्वालिफिकेशन भी कम ही है लोगों के पास। कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा प्रेफर करेगा। हाँ करेगा, ऐसा नहीं है, जो क्रैक करेगा वही है, इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम है इसलिए, उसके बाद सीधा इंटरव्यू। चलो छोड़ो, अरे लिखा क्वेश्चन सबने, ये वाला आप लोग सॉल्व करो, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसलिए सॉल्व करो सॉल्व करो। इसका मैं ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग थोड़ा मैथ्स अच्छे से करो, क्योंकि आप लोग का टेस्ट का थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, ऐसा कुछ सुना मैंने, ठीक है, सीख तो रहे हो बट घर में थोड़ा प्रैक्टिस किया करो तो हो जाएगा। और पता है सबसे खास बात क्या है, क्योंकि सभी अभी कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं, दिस इज द मेन, ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, हर कोई अभी पढ़ाई कर रहा है बट छुप के, दिस इज द फैक्ट, रियलिटी है ये वाला लिख लिए, चलो लिखो इसको जल्दी, और एक क्वेश्चन लिखना है मुझे, तब तक आप लोग सॉल्व करते रहो, लिखो लिखो, यहाँ पे समझ में नहीं आने से बोलो। टू होल नंबर्स whose sum is 72 cannot be in the ratio, कौन से रेशियो में नहीं हो सकता, ये पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया है 5:7, 3:5, 3:4 एंड 7:5। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा हार्ड दे रहा हूँ अभी, वो वाला क्वेश्चन चाहिए तो बोल देना, ठीक है। अभी लेवल आप लोग को इंप्रूव करना है थोड़ा। लिख सो आशो भाई, लिखा ये क्वेश्चन, a sum of rupees 1300 is divided amongst P, Q, R, S in such a way that P by Q equal to Q by R equal to R by S equal to 2/3, comma then P share is है वो,
क्वेश्चन लिख लो पहले, अभी सॉल्व करना है, यही शायद आखिरी सम होगा आज का। चलो पहले वाला में फिक्स करना है पहले वाला, तो सम ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड ABCD। ये वाला, हाँ हाँ ये वाला सॉल्व करेंगे ना अभी। ये है ना फर्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं। A sum of money is to be distributed, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हुआ किसी का आंसर? चलो शुरू करते हैं। तो क्या बोला है कि कुछ पैसा है, पता नहीं कौन सा पैसा है, नहीं दिया गया है, छोड़ो। थोड़ी देर पहले तो कुछ अमाउंट होता, वो अमाउंट ABCD को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट इस वाले क्वेश्चन में अमाउंट ही नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूट होना है इसमें, ठीक है। तो इसको और क्या कहते हैं, इसको ट्रिक से नहीं कर सकते, लिखो आप लोग। लेट amount of ABCD of A, B, C, D equal to whatever the ratio is given, उसके साथ x लिखना है, कॉमा लिखना है, कॉमा डालना है, ठीक है। इस मत डालो यहाँ पर, और 5x, 2x, 4x, 3x, अरे कॉमा है, ठीक है, माइनस नहीं है। क्लियर है इतना तक? जब भी रेशो दिया जाए तो उसके साथ एक वेरिएबल नंबर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या पूछा गया है, इफ C गेट्स, इन तीनों में से C का कौन सा है? C का तो 4x वाला है ना, C वाला जो है वो 4x है। C का जो पैसा है, इफ C गेट्स ₹1000 मोर देन D, यहां पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सीधा लिखो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, C का D से ज्यादा है, इसका मतलब C से D को माइनस करके कितना आ रहा है? 1000 आ रहा है। इसको क्लियर करो पहले, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते थे एक्चुअली, नहीं इसको इतना ही लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। C बोला गया है D से 1000 ज्यादा है, ज्यादा हुआ तो ठीक है। अभी C का वैल्यू कितना था, अभी इसको सिर्फ पुट करना है। C का कितना था? 4x, D का कितना था? 3x, उसके बाद 1000, तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ पर, तो 1x आया ना ये, तो 1x तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिकली मैं x लिख रहा हूँ सीधा, समझ में नहीं आने से बोल सकते हो। x का वैल्यू आ गया। पूछा क्या गया है? B शेयर, B का कौन सा था? 2x था, ठीक है। सो B शेयर इक्वल टू, इसी में क्वेश्चन हिडन है, शेयर इक्वल टू 2x था, तो अभी 2 into 1000 which is 2000। समझ में आया कि नहीं? देखो, ठीक है, ज्यादा है कम है उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तभी इस हिसाब से अगर पूछा भी जाता व्हाट इज द टोटल पैसा या फिर टोटल मनी अगर पूछा जाता इन द एंड, तो क्या होता है, ABC का चारों को निकाल लेते ना अभी, तो उसके बाद सबका आने से, हाँ मार्च करके मतलब जोड़ के प्लस करके जो टोटल आता वही होता, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, इसमें सिर्फ यही वाला स्टेटमेंट में ही थोड़ा हिडन इंफॉर्मेशन है, वही इसलिए करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन छूट जाता है कभी कभार, क्योंकि समझ में नहीं आता। पहले वाले क्वेश्चन में कुछ अमाउंट होता था, सम ऑफ, अगर यहाँ पे 10,000 होता तो हो जाता, नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए ये कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया? देखो इसमें किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो अभी, मैं नेक्स्ट पेज में जाने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट